श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज की ये वीडियो होने वाली है आपके जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए ना। अब देखो, वो कष्ट चाहे वो धन को लेकर के हो, संपदा को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी हो, इज्जत हो, या फिर किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी मनोकामना है, बस आप सभी को 7 बिंदी वाला ये बेल पत्र इस्तेमाल करना है और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारे विशेष पूरी होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। अलग सा प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करिएगा। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें इस उपाय के लिए कौन कौन से चीज़ों को लेना है और आखिर वो जो 7 बिंदी हमें लगानी है वो बेल पत्र पे कैसे लगानी है। ठीक है ना। अब यहां पे मेरी बातों को सुनिएगा। आपके पास में एक बेलपत्र होनी चाहिए, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में जो दूसरी चीज हमें लेनी है वो क्या होगी, वो है लाल चंदन। यहाँ पे कुमकुम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे रोली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको लाल चंदन मतलब लाल चंदन ही लेना है। अब सुनिएगा, जो लाल चंदन आप इस्तेमाल करोगे वो आपको सूखा बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको हल्का सा पानी डाल के उसको गीला करेंगे। अब लगाते हैं हम 7 बिंदियों को कैसे लगाएंगे। बेल पत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है यही सबसे मेन पत्ती मानी जाती है। तो आप सभी लोगों को जो बेल पत्र है उस बेल पत्र के बड़े नंबर वाली पत्ती पे आपको 3 बिंदी लगानी होगी, जैसे मैंने लगा दी। ठीक है ना। जो भी काम करोगे, जितनी भी बिंदियां लगाओगे, महादेव का एक बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही पुराना और बहुत ही प्यारा सा नाम है। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं कष्टों के लिए इस नाम के बारे में ज़रूर बताता हूं। वो नाम होता है कुंदकेश्वर महादेव। इसीलिए नाम मैंने लिख भी दिया ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे 3 बिंदियां लगानी है। जो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, एक बिंदी आपको मतलब 2 बिंदी एक पत्ते पे और 2 बिंदी आपको एक पत्ते पे, यानी कि कितना हो गया, 3 बिंदी आपने बेल पत्र के बड़े पत्ते पे लगाई, 2 बिंदी छोटे पत्ते पे और फिर से 2 बिंदी छोटे पत्ते पे, तो हो गई ना 7 बिंदियां, है ना। तो आपकी जो बेल पत्र होगी कुछ इस प्रकार से सज करके आएगी। अब इस बेल पत्र को उठाइएगा। आप इस बेल पत्र को लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में घूमेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 में घूम लिया, वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर एक कमरों में लेकर के घूमेंगे। घूमने के बाद में फिर दोबारा से आप इस बेल पत्र को उठाएंगे और उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाना। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। महादेव की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उन्हीं के स्थान पर आप सभी को क्या करना है, उस एक बेल पत्र को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना। कहां पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेल पत्र को समर्पित करेंगे और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, जिस चीज के लिए आप काफी दिनों से परेशान थे, प्रयत्न कर रहे हो बट फिर भी आपको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, उस इच्छा का स्मरण करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए कोई भी दिक्कत आपके घर में नहीं आने वाली। ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को चावल के 7 दाने के साथ में करना है। ठीक है ना। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को हम करेंगे तो स्पेशली आखिर में यह उपाय किसके लिए बनाया गया है। तो जैसे आज के टाइम पे कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा है जिसके घर में रोग ना हो, है ना। किसी घर में छोटी बीमारियां होती हैं तो किसी घर में बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। आपके घर में जो भी बीमारियां हैं, आप सभी को इस उपाय को करना है। आपको लेनी होंगी 7 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। चावल के दाने के साथ में आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और जल के ही अंदर 7 चावल के दानों को डाल देंगे। क्या करेंगे, चावल के 7 दानों को जल के अंदर ही डाल देंगे। इसके अलावा कलश के अंदर आपको कुछ भी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाओ। अब आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया मैंने। आपको क्या करना है, जो
शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार है। हमें 7 स्थान पर वही 7 चावल के दाने वाला जल चढ़ाना है। समझो कहाँ। सबसे पहला जल चढ़ाओगे भगवान गणेश के स्थान पे, जो कि शिवलिंग के राइट साइड होते हैं। फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, जो कि शिवलिंग के लेफ्ट साइड में होते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे माता के हस्त कमल पर, जिसे हम प्रेम से प्यार से कटी भाग बोलते हैं। जो चौथा जल चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। पांचवा जल जो होगा वो आपको चढ़ाना होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। कितने हो गए? 5 जगहों पे तो जल आपने चढ़ा दिया। जो छठा जल होगा, जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, इस स्थान पे छठवां, और बाकी का जितना बचा हुआ जल होगा शिवलिंग के पीछे साइड में अगर आपने समर्पित कर दिया, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति बरसों से आपके घर परिवार के अंदर बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है ना, करके देखिएगा। यहाँ पे मैं नंबरिंग एक बार कर दे रहा हूँ ताकि आप नंबर मत भूलिएगा। पहली आपको भगवान गणेश, दूसरा भगवान कार्तिकेय, तीसरा माता के हस्तकमल, चौथा माता अशोक सुंदरी, पांचवा भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, छठवां जिस जगह से जल गिरता है, और सातवां शिवलिंग के पीछे। इस प्रकार से जल अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बातें हम लोग करेंगे। जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। यह उपाय हम फिर से किसके लिए करने वाले हैं? अपनी जो भी इच्छा है उस इच्छा को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए हम इस उपाय को करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें बेलपत्र की आवश्यकता होगी। मात्र 1 बेलपत्र लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। बेलपत्र के बाद में जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है चीनी, है ना। काफ़ी लोग इस चीनी को क्या बोलते हैं? शक्कर भी बोलते हैं। तो फोटोज़ आपको दिखाई दे रही हैं, जो आपको बोलना है बस समझ लो, इसे गिनना नहीं है, बस 1 चुटकी शक्कर आपको लेनी होगी। फिर तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। जल के अंदर गंगा जल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे। ये 4 के चारों उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे। यहाँ पे आपको कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फेस कहाँ पे रखना है? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है, आप सभी लोगों को 1 लोटे जल में से आधा जल, पूरा जल समर्पित नहीं करेंगे, आधा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आधा जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में चीनी है या फिर जिसे आप शक्कर बोल रहे हो, जिस जगह पे जल समर्पित किया है, थोड़ा सा शक्कर लेकर के आपको उसी स्थान पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है। किसके नाम से? अभी मैंने कल या परसों आपको बताया था, रामेश्वर महादेव के नाम से शक्कर से लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जिस स्थान पर शक्कर का लेपन किया उसी स्थान पर जो 1 बेलपत्र है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब इतना करने के बाद में अभी आपके कलश में आधा जल बचा होगा, फिर बेलपत्र के ऊपर आधा बचा हुआ जल आपको फिर से समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि लड़ाई झगड़े का बहुत ही अलग सा, बड़ा ही प्यारा सा है। इस उपाय के लिए आपको 7 क्या लेने होंगे? दूर्वा लेनी है। इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूर्वा लेकर के आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। दूर्वा को जल के अंदर नहीं डालेंगे, और लड़ाई झगड़े का उपाय है तो कोशिश करेंगे गंगा जल कलश के अंदर डाल देना।
पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में 7 दूर्वा है, उन 7 दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करके जो जल चढ़ाओगे, वो जल चढ़ाएंगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। फिर जल चढ़ाने के बाद में इस जल को यहाँ से रोक करके अपने पूरे घर में अगर उस जल का छिड़काव आप कर देते हैं तो कभी घर में आपकी लड़ाइयाँ नहीं हो सकती। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।